नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है ईपीएस पेनल्टीफाइड मामले को लेकर राष्ट्रीय संघर्ष समिति के द्वारा एक बड़ा बयान जारी किया गया है। क्या कहा गया है उसमें भी बताएंगे, साथ में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बारे में बताएंगे। और आज सारा 500 खाते की बात कही गई है, यहाँ पर हमारी मांग जारी है। और जो है यहाँ पर अशोक रावत जी कमांडर साहब ने क्या कहा है उस पर भी जानकारी देंगे। और प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो अनाउंसमेंट करी गई है, घोषणा करी गई है, आज की उस खबर में हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। देखिएगा, ईपीएस 95 के बारे में आ गई है खुशखबरी, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी खबर है। आज एक मंत्री स्तर पर बैठक हुई है और उस बैठक में क्या डिसीजन लिया गया है वह भी हम आपको बताएंगे। साथ में अगर बात करें कि RS 6000 आप सभी के खाते में डाले गए हैं, ऐसे अब एक जो आंकड़ा है जहां जो आप सभी तक सामने आया है, आज के अखबार में उसके बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले तो हम कमांडर साहब का एक बयान सुनाएंगे आपको, और उसके बाद साहब जो है यहाँ पर सुप्रिया सुले जी, जो कि एक हमारे भारत की जानी मानी सांसद हैं, इन्होंने अब सभी देश के जितने सांसद हैं, सभी राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों से जो है गुहार लगाई है कि ईपीएस 95 मामले को लेकर अब संसद में उठाया जाए। तो इन सभी को लेकर आज एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई है, जो कि एकदम 100% सत्य खबर है। और इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है सभी पेंशन कर्मचारियों को, ईपीएस पेंशन कर्मचारियों को एकजुट करना, लोगों को आपस में जोड़ना। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे भारत के अलग अलग राज्यों से हमारे जो है पेंशन कर्मचारी हैं, लेकिन वह एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। तो इस चैनल से जुड़ जाइएगा, लाखों में लोग जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, तो सब्सक्राइब करें। देखिए, हो क्या रहा है कि बहुत सारे लोग जितने पेंशन कर्मचारी हैं दिल्ली जाते हैं तो इनकी तो मांगे पूरी हो जाती हैं। जैसे आज आंकड़े आए हैं कि आपके लगभग जो है यहाँ पर देखा जाए कि कई लोगों के खाते में RS 6000 डाल दिए गए हैं। अब बहुत सारे लोग रह गए हैं जिनके खाते में RS 6000 नहीं आए हैं, तो आज उसके बारे में आंकड़े आए हैं, वह भी बताएंगे। लेकिन पहले हम आपको कमांडर साहब का बयान आया है उस पर भी जानकारी देंगे। साथ में स्पेशली आप सभी के इस चैनल से लोगों को जोड़ना हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो आप अलग अलग राज्यों से हैं, आप तक जानकारी नहीं मिल पाती है, और कमांडर साहब ने भी कहा है कि आज हम इसलिए पिछड़े हैं, आज हमारी मांगे इसलिए पूरी नहीं हो पाती हैं क्योंकि आज हम एकजुट नहीं हैं। आप छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, अलग अलग राज्यों में हम सब बटे हैं, लेकिन हमारे पेंशन कर्मचारी कैसे एकजुट हो पाएंगे? क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई, कोर्ट केस करा गया है, रैली चलना है, निकाली जा रही है, तो आप लोगों को कैसे जानकारी मिलेगी? इसलिए इस चैनल से जुड़ जाइएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और कमांडर साहब अशोक रावत जी खुद इस चैनल का सपोर्ट कर रहे हैं। उनके द्वारा बयान दिया गया है, जो राज्य सरकार है उन्होंने ईपीएस 95 के लोगों को भी 3000 तक पेंशन देने का वादा किया था। मुलाकात हुई और यह 9 तारीख को गई वाली 9 तारीख को। तो आपने देखा कमांडर साहब ने यहाँ पर स्पेशली कहा है कि हमारी मुलाकात भी हुई है, हमारा प्रयास जारी है और हम मुलाकात कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, एकजुट कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं हमारे कमांडर साहब का जो प्रयास है ये बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी से मुलाकात होनी है और प्रधानमंत्री मोदी जी की जो है इस सप्ताह में, और जो है कमांडर साहब की मुलाकात हो जाएगी, जिसमें देखिए बात यहाँ तक पहुँच गई है कि अगर मैं बात करूं कि अभी के लिए जो आज की रिपोर्ट आई है, उसमें जो आज की अखबार में खबर आई है कि पीएम मोदी जी और अशोक रावत जी कमांडर के बीच में RS पर फंसा हुआ है। अब यह देखिएगा, रक्षा मंत्री जब राजनाथ सिंह जी से मुलाकात हुई थी तो राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि हम RS 3000 तक की बात जो है बढ़वा देंगे। RS 3000 बढ़वा देंगे और RS 3000 हर व्यक्ति के खाते में मिल लेंगे कि पेंशन कर्मचारियों के। लेकिन कमांडर साहब ने इस चीज को मना कर दिया कि पीएम मोदी से मुलाकात होगी तो RS 5000 पर। लेकिन अभी देखिएगा 6000 के भी कुछ आंकड़े जारी हुए कि किसको कितनी पेंशन मिल रही है राज्यों में। किसी को 3000 भी मिलना शुरू हो गई, किसी को 6000 भी आए हैं पैसे। हम उसका रिकॉर्ड दिखाएंगे कि कितने लोगों के खाते में 6000 आए हैं। अब क्या कहा है कमांडर साहब ने वह भी सुनिएगा। यहाँ पर अक्टूबर को वहां पर अच्छी चर्चा हुई। उन्होंने कहा, मैं आप ही के काम में लगा हूं,
अगर सरकार को यह गलत फहमी है कि इनको डीले करने से बुढ़े बैठ जाएंगे, ना, ये बुढ़े नहीं हैं, ये देश के बाप हैं। ये करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे, अपनी पूरी जिद के साथ, हिम्मत के साथ करेंगे। तो ये देखें, कमांडर साहब ने कहा है कि हम हर प्रयास में आगे साथ में हैं, हम सब लोग मिलकर करेंगे और साथ में आरएस पाइप्स और आरएस पार पाइप्स की मांग को लेकर पीएम मोदी तक जाएंगे और हम लोग एकजुट होकर जो है, हम किसी से डरते नहीं हैं, हम किसी के बाप से हक नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। ऐसा ऐसा कमांडर साहब ने कहा है। अब सुप्रिया सुले जी का एक बयान काफी वायरल हो रहा है, जिसके बारे में हम आपको दिखाना चाहेंगे। क्या कहा है सुप्रिया सुले जी ने? कोविड में बंद हुआ, उसके बाद चालू हुआ। मैंने खुद 10 बार उठाया है मामला। क्यों नहीं इस देश के जो बुजुर्ग हैं, जिनके कारण हम सब आज हैं, जिनकी मेहनत से देश 50-70 साल से चल रहा है, उनका जो हक है वह तो नहीं मिलना चाहिए उनको? वह आप ले लेंगे। ईपीएस 95। ईपीएस 95 के बारे में देश में हर राज्य में, हर क्षेत्र में, हर जिले में अब मांग है। खुद के पैसा हर महीना 50, 100, 200, 5,000 अलग रख के उन्होंने कहा, ये मेरा पेंशन फंड है। तो सरकार हमारी बातों को माने। तो ये बड़े बड़े देश के सांसद अब आपके जो है साथ आ गए हैं। साथ में देश की यह बात तो है ही, और साथ में कमांडर साहब अशोक रावत का जो प्रयास है, यह बहुत बड़ा प्रयास है। इन कमांडर साहब के लिए मैं दिल से हमारी रिस्पेक्ट निकालती हूँ, धन्यवाद कहता हूँ। और मैं यही कहूँगा कि आप लोग अलग अलग राज्य से, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार, आप कौन से राज्य से देख रहे हैं और आपको कितनी पेंशन मिल रही है, आप ये भी बताना। क्योंकि बहुत सारे लोगों के यहाँ पर जो है RS 6000 खाते में आए हैं। हम उसकी भी खबर दिखाएंगे आपको कि क्या है पूरी अपडेट। तो उससे हमारा यही निवेदन है आप सभी से कि लोगों को इस चैनल का माध्यम से यही उद्देश्य है कि लोगों को जोड़ना है। आज जो है, आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो 13 अगस्त को, जी हाँ दोस्तों, 13 अगस्त को याचिका लगा दी। कोर्ट केस में 3 याचिकाएं लगाई हैं और आपकी अब देखिएगा अलग अलग तारीखों में आपकी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा रहे हैं। साथ में 3 अगस्त को और 5 अगस्त को दिल्ली में एक धरना प्रदर्शन भी हुआ है अभी। तो यह धीरे धीरे रिजल्ट निकल के आ रहा है। अब आज के पेपर में क्या आया है वह भी समझ लीजिएगा आप। क्या अखबार में आया वह कटिंग दिखाते हैं आपको। सबसे पहले आप इस खबर को देखिएगा जो इसमें दी गई है। आपको क्या करना है, आप अपने राज्य में कहीं पर भी दैनिक भास्कर का अखबार ले लेना। वहां पर 100% आपको सबसे पहले प्रूफ करा दूं कि सर यह दैनिक भास्कर में कहां पर खबर आई है। आप यहां देख पा रहे होंगे, दैनिक भास्कर, सच्ची बात बेधड़क, यहां पर लिखा है। और डेट देखें आप, इंदौर, मध्य प्रदेश वाला दैनिक भास्कर लेना। आप इसमें लिखा है 22 अगस्त 2025। 22 अगस्त 2025 का यह अखबार है जिसमें स्पष्टता से आपकी खबर आई है। और खबर कहां दी गई है, इस खबर के बारे में EPS 95 मामले को लेकर आज की जो खबर आई हुई है इस अखबार में, जिसमें आज आंकड़े जारी किए गए कि कितने लोगों को कितनी राशि मिल रही है, अभी सरकार के द्वारा कितनी पेंशन दी जा रही है EPS इन 95 कर्मियों के लिए। इसमें आज की इस खबर में यहाँ पर EPS पेंशन कर्मचारियों के लिए एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है, उसके हम आंकड़े दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं इसी वाले पेज पर लिखा हुआ है। हम अगला यहाँ पर खोल के दिखाएंगे आपको स्पेशली कि क्या कहा गया। ये देखें आप देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्पेशली EPS। जी हाँ, EPS 95 यहाँ स्पेशली दिया हुआ है। ब्रैकेट में आप देख सकते हैं ये कटिंग पेपर की है यहाँ जो हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर EPS 95 हर दूसरे कर्मी को 1500 से कम पेंशन मिल रही है। तो दैनिक भास्कर ने EPS 95 मामले का एक आज का ही अखबार है। आप किसी भी राज्य में, आप मध्य प्रदेश का दैनिक भास्कर पेपर उठाइएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ लिखा है नई दिल्ली कर्मचारी पेंशन योजना 1925.EPS 95 के तहत देश में हर दूसरा पेंशनधारी 1500 से कम मासिक पेंशन पा रहा है। इसमें यह आंकड़े दिए गए। जैसे कि आपको पता है, कमांडर साहब ने पहले ही कह दिया था कि लगभग 4000 लोग, 400 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको केवल 1000 से भी कम पैसे मिल रहे हैं। 1500 तो दूर है, 1000 से भी कम पैसे मिल रहे हैं। तो इन सब की भीड़ अब एकत्रित हो रही है। यह लोग सब मिलकर जो है दिल्ली आंदोलन के लिए जा रहे हैं, और अब जाएंगे कब वह भी हम आपको बता देते हैं। अभी देखें क्या हो रहा है।
कई लोगों को मैंने बताया कि RS 6000 डाले गए हैं। तो आप देखें, इसी खबर में EPS 95 मामले को लेकर आप पहले इस खबर को समझ लें, फिर हम आपको बताएंगे। इसमें लिखा है कि 1500 से भी कम आ रहे हैं, कम पेंशन आ रहा है। यह जानकारी संसद में दी गई है, संसद में उठाया गया। मार्च 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार कुल 800